हेलो दोस्तों। तो आज शुरू करने वाले हैं हम लोग अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस का लास्ट टॉपिक इन्वेरिएंट। इन्वेरिएंट का मतलब होता है जब अगर कोई इक्वेशन उसे सॉल्व करने पर कोई चेंज नहीं आता है तो उसे इन्वेरिएंट कहते हैं। इट इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मैथ दैट रिमेन अनचेंज आफ्टर ऑपरेशन ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वेरिएंट में ऐसा क्वेश्चन आता है कि सो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी टू बी वन एक्स वाई प्लस बी वन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट सेम कॉनिक द एक्सिस बीइंग रेक्टेंगुलर देन। तो ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें आप लोग को ये प्रूफ करना रहेगा कि ए प्लस बी इक्वल टू ए वन प्लस बी वन, ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए वन बी वन माइनस बी वन स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर इक्वल टू ए वन माइनस बी वन का होल स्क्वायर प्लस 4 बी वन स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, इससे हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए, मैंने ये पहले चित्र ड्रॉ कर लिया है। ये ओल्ड एक्सिस है और ये न्यू एक्सिस है जिसका डायरेक्शन चेंज किया हुआ है। तो इस थीटा एंगल से डायरेक्शन चेंज किया हुआ है और ये पॉइंट पी है। पुराने एक्सिस के हिसाब से ये पी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो एक्स कोमा वाई है और नए एक्सिस के हिसाब से ये पी का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है। टू गिवन इक्वेशन आर द इक्वेशन ऑफ सेम कॉनिक रेफर टू सेट ऑफ रेक्टेंगल एक्सिस हैविंग द सेम ओरिजिन एंड इंक्लाइंड एट एंगल से थीटा। जो ऊपर बातें कही हुई मैंने बता दिया कि ये इंक्लाइंड हो रहा है ये थीटा एंगल से। लेट पी बी द गिवन पॉइंट एंड ओ बी द ओरिजिन पॉइंट। ये ओ ओरिजिन है और ये पी गिवन पॉइंट है जिसके हिसाब से ये एक्स कोमा वाई का कोऑर्डिनेट है। ये पुराने एक्सिस के हिसाब से और नए एक्सिस के हिसाब से एक्स कोमा वाई वन है। ओपी इज अनअल्टरनेट बाय द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। ये तो पुराने एक्सिस के हिसाब से ये जो पॉइंट पी है इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू नए एक्सिस के हिसाब से हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो ऊपर जो ये क्वेश्चन में दो दो इक्वेशन दिया होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और ए वन एक्स स्क्वायर प्लस टू बी वन एक्स वाई प्लस बी वन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन लिखा हुआ, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पे हमें ये प्राप्त होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू ए वन एक्स वन स्क्वायर प्लस टू बी वन एक्स वन वाई वन प्लस बी वन वाई वन का स्क्वायर। हम अज्यूम करते हैं कि के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों तरफ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से गुना करने पे जो मैंने ये वाले इक्वेशन है इसी में हम लोग कांस्टेंट के कॉमन लिए है। कांस्टेंट के कॉमन लिए तो ये वाला प्राप्त हुआ है। तो इसी से हम लोग अज्यूम करते हैं और इसी 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 इक्वेशन को हम लोग ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में ये ऐड कर देते हैं। तो बोथ साइड एडिंग के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन दियर रिस्पेक्टिव टर्म देन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए वन एक्स वन स्क्वायर प्लस टू बी वन एक्स वन वाई वन प्लस बी वन वाई वन का स्क्वायर प्लस के
x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे हमें ये सॉल्व करने पे यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। देखिए यहाँ से ए कॉमन, ये एक्स स्क्वायर से अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से ए बचेगा और यहाँ से के बचेगा। तो यह है ए प्लस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये तो सेम रहेगा 2bxy। फिर यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बी और यहाँ से के कॉमन आ जाएगा। इसी तरह दूसरे वाला में भी a1 प्लस के कॉमन आ जाएगा और यहाँ 2b1x1y1 कॉमन रहेगा, मतलब सेम रहेगा, प्लस b1 प्लस के, ये इससे y1 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। हम लोग अज्यूम करते हैं कि नाउ इफ के बी सो चूजन दैट LHS of one perfect square then RHS will be also perfect square। अगर ये वाला इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन ये होता है कि 4b स्क्वायर इक्वल टू 4a प्लस के इंटू बी प्लस के। तो अगर ये इक्वेशन देखें तो ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बी स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करने पे हो जाएगा ए बी प्लस ए के प्लस के बी प्लस के। इसको अगर राइट साइड में हम लोग शिफ्ट करेंगे बी स्क्वायर को तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। सेम RHS साइड भी हम लोग ऐसे ही करते हैं ये वाला साइड में, तो इसका भी हो जाएगा वैसे 4b1 स्क्वायर प्लस 4a1 प्लस के प्लस b1 प्लस के। ऐसे सॉल्व करने पर हो जाएगा b1 स्क्वायर इक्वल टू a1 b1 प्लस a1 के प्लस के b1 प्लस के स्क्वायर और के स्क्वायर प्लस a1 प्लस b1 के प्लस a1 b1 माइनस b1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 एंड 3 के मस्ट बी एग्जैक्टली सेम रूट। अगर इसका सेम रूट होगा तो ये a1 b1 और यहाँ के a और b का वैल्यू सेम होगा। के एग्जैक्टली सेम रूट होगा तो यहाँ से के से मल्टीप्लाई करने पे ये सेम आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों आउट। बट यहाँ से केवल ए बी माइनस बी स्क्वायर बचेगा और इस वाले इक्वेशन से a1 b1 माइनस b1 स्क्वायर बचेगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसीलिए हैंस a प्लस बी इक्वल टू a1 प्लस b1 जो प्रूफ करना था ये हो गया। और जो नहीं, ये तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से आया था, और ये जो सेकंड वाला जो है ये इससे आया ए बी माइनस बी स्क्वायर और a1 b1 माइनस b1 का स्क्वायर, तो ये दोनों प्रूव हो गया। ये वाला टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस का। इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।